रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, कसरों की ज़रब और तकसीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है 2/5 इंटू 6/7, 2/5 ज़रब 6/7। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये बहुत आसान है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की कीजिए, बस खत्म हो गया काम। हाँ, आप यहां पर ये साइड में चेक कर सकते कि अगर किसी कसर का शुमार कुनिंदा नसबनुमा से डिवाइड होता क्या, नसबनुमा शुमार कुनिंदा से डिवाइड होता क्या, और साइड की कसर का भी, इधर के कसर का जो नसबनुमा है इधर के शुमार कुनिंदा से डिवाइड हो सकता क्या, ये भी चेक कर लीजिए ताकि आपके कैलकुलेशन करने का काम कम हो जाए। कैसे होता है देखिए, पहले तो इस एग्जांपल में लेते हैं 2/5 6/7। तो इसमें से कोई एक दूसरे के टेबल में नहीं आता तो हमको जरूरत भी नहीं है। तो 2 इंटू 6, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन किया हमने, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का। 5 इंटू 7 कितना आएगा आंसर, 12। 6 2 2 6 12 अपॉन 5 इंटू 7 कितना होता है 35। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद अब इस एग्जांपल के अंदर आइए, देखिए 2 और ये 4 ये कट हो सकते हैं आपस में, या कभी 2 यहां भी रह सकता है, 4 यहां पर भी रह सकता है। ये कोई नंबर कहीं पर भी हो, अगर न्यूमरेटर के अंदर जो नंबर दिया हुआ है उससे डिनोमिनेटर का डिवाइड हो सकता है, फिर वो इधर का फ्रैक्शन का इधर से भी हो सकता है, इधर का इधर से भी। जैसे देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो अब आपके पास फ्रैक्शन कितनी रहेगी 1/2 इंटू 1/3। कितना आएगा आंसर आपका 1 इंटू 1, 2 इंटू 3 कितना आएगा 1/2 3 जा 6। देखिए ये कट करके आया। उसके बाद हम चेक करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते 1/4 इंटू 2/3। अब हम इसको कट करे बगैर ये करते हैं, तो 2 1 1 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3 कितना आता है आंसर 2 1 जा 2 अपॉन 4 3 जा 12। अब देखिए 2 के टेबल में 12 आता है, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 1/6। तो मल्टीप्लिकेशन में याद रखिए कि अगर कोई डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट होता है या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट होता है, चाहे फिर वो दूसरे फ्रैक्शन का हो, तो पहले आप कट कर लीजिए। उसके लिए आपको टेबल अच्छे से आना जरूरी है। टेबल अगर आपको अच्छे से आते हैं तो ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट होंगे। तो देखिए यहां आकर भी हमने कट किए, तो पहले ही अगर कर लेते तो हमारा जो कैलकुलेशन करने का काम है वो शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद इधर आइए तकसीम के अंदर। तो तकसीम में हमें क्या करना है, यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन थोड़ा सा हमको लिटिल बिट चेंज करना पड़ता है। देखिए पहली फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2/5 2/5, इसको तकसीम करना है, तो ये वाली तो जैसी की वैसी रहेंगी। अब यहां पर है तकसीम दिया हुआ, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और जो ये फ्रैक्शन दी हुई है दूसरी कसर जिससे तकसीम करना है उसको कर दिया जाएगा उल्टा, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल बोले तो जो नसबनुमा में वो शुमार कुनिंदा में, और जो शुमार कुनिंदा है वो नसबनुमा में, 3/2। अब देखिए यहां से 2 1 जा 2, ये 1 1 ये रह जाता है यहां पर, तो 1 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 1 कितना आएगा आंसर आपका 3/5। अगर मान लीजिए इस तरह दिया हुआ है 2/5 डिवाइडेड बाय 2, तो अब यहां पर याद रखिए, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि अगर किसी नंबर के अंदर नसबनुमा आपको दिया हुआ दिख नहीं रहा तो समझ लेना उसका नसबनुमा कितना है 1 है। तो अब यहां पर क्या होगा 2/5 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो यहां पर ये 2 1 जा, ये 1 से 1 कट हो जाएगा, और आपका 1 इंटू 1/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/5। तो जब
ऐसा कोई नंबर आपको दिया हुआ है जिसमें आपको नसबनुमा नहीं दिख रहा, तो उस सिचुएशन में आपने एक नसबनुमा समझना है, क्योंकि किसी भी नंबर के अंदर अगर उसके अंदर नसबनुमा नहीं दिख रहा है आपको, तो उसका नसबनुमा कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। तो तकसीम में सिर्फ हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल लेना है। किसका रेसिप्रोकल लेना है? जो डिवीजर रिंग में दूसरी कसर, इस कसर का नहीं, जिसको डिवाइड कर रहा है, जो डिविडेंड कसर है हमारी, वो जैसी की वैसी रहेगी, और जिससे डिवाइड कर रहा है उसका उल्टा लेंगे और हम क्या करेंगे? उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जरब कर देंगे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा।